अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज PPSC लेक्चर बॉटनी BS 17 जो 6/12/2020 को हुआ था उसको हल करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट इन चाइना इन 2020, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो वो 1.6 बिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सार्स कोविड 2 है साइज़, तो वो है 20 to 30 KB। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अब बॉटनी के शुरू हो रहे हैं। फर्न्स आर डिफरेंट फ्रॉम मोजेस, तो फर्न्स जो हैं उनमें वास्कुलर बंडल होता है, जबकि मोजेस जो हैं उनमें वास्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वास्कुलर टिश्यूज़ ये करेक्ट है। MCQs नंबर 4 है टेरिडियोफाइट्स हैव डोमिनेंट जनरेशन। तो टेरिडियोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट हुई होती है स्टेम, लीव्स और रूट्स में, और वो होती है डिप्लाइड। नंबर 5 है लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज़ इज़ काज्ड बाई। तो वो जो फंजाई है उसको कहते हैं फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टांस, और वो ऊमाइकोटा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इन्होंने एस्कोमाइकोटा लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है, इसमें आता है ऊमाइकोटा। और जो स्पेशी काज करती है उसको कहते हैं फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टांस। क्वेश्चन नंबर 6 है द साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो साइज़ है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ओब्लिगेट पैरासाइट्स आर। तो वो है वायरसेस। अब ओब्लिगेट पैरासाइट्स किसे कहते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट्स उन पैरासाइट्स को कहते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल कम्प्लीटली दूसरे होस्ट पर गुजारते हैं, उनको कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट्स। जबकि फिकल्टेटिव पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट के बग़ैर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 8 है DNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगर ऑप्शन होते तो हम ये कह सकते कि ये नन ऑफ दीज है या क्या है। तो DNA पॉलीमरेज जो है इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लें और इसके बारे में जान लें। क्वेश्चन नंबर 9 है साइलोफाइटेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू। साइलोफाइटेल्स जो है ये टेरिडियोफाइट्स की सबसे जो प्रिमिटिव ऑर्डर है, जिसमें सिलोटम, मरीनिया, मेसिपिटेरस वगैरह आते हैं। तो ये क्लोजली रिलेटेड टू है ब्रायोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स के बाद जब इवोल्यूशन हुई तो सबसे पहले जो टेरिडियोफाइट आया वो साइलोफाइटेल्स थे। क्वेश्चन नंबर 10 है टेकोइक एसिड इज़ फाउंड इन। तो टेकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये एसिड जो है ये एन आयनिक है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये एक पॉलीमर है जो कि यूनिट्स का बना होता है, और उन यूनिट्स को कहते हैं पॉलीग्लाइसिरोल फास्फेट, उनको कहते हैं पॉलीग्लाइसिरोल फास्फेट यूनिट्स। 11 है प्लांट वायरसेस आर मोस्टली। तो वो RNA वायरसेस होते हैं। 12 है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ। तो वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। अगर आपने ज़्यादा इनके बारे में जानना है तो मैंने इस पे लेक्चर दिए हैं, और ज़्यादा लेंथी नहीं है, तकरीबन 5-10 मिनट के हैं। तो वो लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है द वैक्सी मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन द कार्क सेल्स कॉल्ड। तो वो सुबेरिन होता है जो कि कार्क सेल्स में प्रेजेंट होता है और इम्परवियस होता है टू मैनी वाटर वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्लैजिला आर एब्सेंट इन। तो फ्लैजिला जो है ये रोडोफाइटा में एब्सेंट है। द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर। तो प्रोडक्ट्स जो है लाइट रिएक्शन के वो है ATP और NADH। 16 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 17 है विच इज़ द रेड कलर पिगमेंट। तो वो है फाइकोइरेथ्रिन जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है। 18 है फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो जब नाइट्रोजन की कमी होती है या एब्सेंट होता है नाइट्रोजन, तो वो फर्मेंटेशन करते हैं। 19 है द मीडियम यूज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूजुअली। तो वो नाइट्रोजन सोर्स कंटेन करता है। विच इज़ द प्रेडेटर फंजाई।
प्रेडेटर फंजाई जो है वो आर्थ्रोबोट्रिस है, पक्सीनिया प्रेडेटर फंजाई नहीं है। पक्सीनिया जो है ये पैरासिटिक फंजाई है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर्थ्रोबोट्रिस है। क्वेश्चन नंबर 21 है एगर। एगर इज ऑब्टेन्ड फ्राम, तो वो जिलीडियम से ऑब्टेन करते हैं जो कि एक रेड एल्गी है। 22 है सर्सिनेट वर्नेशन इज प्रेजेंट इन, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सर्सिनेट वर्नेशन जो है ये टेरिडियोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और फरन्स में ख़ासकर ये पाया जाता है, जैसे कि मार्सिलिया हो गया, सिलिजनेला, इनमें भी पाया जाता है। तो इसमें टेरिडियोफाइट्स आना चाहिए या फरन्स। साइकस ऑप्शन जो है ये गलत है। 23 है कार्पोस्पोर्स आर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, तो कार्पोस्पोर्स जो हैं ये कार्पोस्पोरोफाइट बनाते हैं जो कि पॉलीसाइफोनिया और बैट्रेकोस्पर्मा में देखने को मिलता है, लेकिन अब ऑप्शंस है नहीं तो यहाँ पर स्पोरोफाइट दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में कार्पोस्पोरोफाइट है तो कार्पोस्पोरोफाइट ठीक है, वरना स्पोरोफाइट ही ठीक है। 24 है इन पोरोगेमी द फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड्स, तो पोरोगेमी जो है वो पोलन जब माइक्रोपाइल एंड से इंटर हो तो उसको कहते हैं पोरोगेमी। अगर पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट्स के ज़रिए इंटर हो जाए, इंटेगुमेंट को क्रॉस करे, तो उसको कहते हैं मीज़ोगेमी, जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। और जो है चेलेजोगेमी, अगर चेलेजल एंड से इंटर हो जाए, जो कि जेगुलेंस और केजोराइना में देखने को मिलता है। तो पोरोगेमी जो है वो माइक्रोपाइल एंड से ट्यूब की, जब वो पोलन ट्यूब की एंट्री हो। 25 है हेट्रोस्पोरस कंडीशन इज़ एब्सेंट इन, तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन इक्वेसिटम में एब्सेंट होता है। टेरिडियोफाइट्स के 9 जेनरा ऐसे हैं जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, बाकी तमाम जो टेरिडियोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस हैं, तो इक्वेसिटम जो है ये भी होमोस्पोरस है। 26 है इफ़ 2n इज इक्वल टू 20 देन हाउ मैनी लीकेज जीन्स आर प्रेजेंट, तो जीन्स जो है दो आपस में लिंक्ड होते हैं, तो अगर 20 जीन्स हो तो वो 10 लिंकेज बनाएंगे, तो ऑप्शन इसलिए 10 ठीक है। 27 है इफ़ रेफे इज़ एब्सेंट इन डाइएटम्स, ये रेचे इन्होंने लिखा, ये रेफे है। तो डाइमेटम्स में अगर रेफे एब्सेंट हो तो सीडो रेफे प्रेजेंट होता है। 28 है द वर्नलाइजेशन इज़ एग्जामिन्ड इन, तो ये कोल्ड कंट्रीज़ में एग्जामिन किया गया था। 29 है विच इज़ नॉट एडिबल मशरूम, तो अमानिता फेलाइड्स जो है ये एक नॉन एडिबल फंजाई है, मशरूम है। द डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे दें। 31 है द काजल एजेंट्स फॉर ऑफ स्मट्स आर, तो अस्टिलागो जो है वो स्मट काज करती है और पक्सीनिया जो है वो फिर रस्ट काज करती है वीट में। 32 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन, तो ये यहाँ पर एंथुसिरास ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन है नहीं तो एंथुसिरास में भी प्रेजेंट होते हैं। 33 है रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्रायोफाइट्स इज, तो वो है स्टार्च। 34 है द डेथ ऑफ प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीव्स इज कॉल्ड, तो उसको सेनिसेंस कहते हैं। 35 है 8 स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, तो 8 स्पोर्स जो हैं वो यूजुअली बनते हैं एस्को स्पोर्स जो होते हैं एस्कोमाइकोटा फंजाई में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रेशिया लिखा हुआ है, ये मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पर अगर एस्कोमाइकोटा है तो वो करेक्ट ऑप्शन है। 36 है द एज ऑफ प्लांट कैन बी एस्टिमेटेड बाई, तो एज को हम अगर एनुअल रिंग्स जो बनते हैं उनको काउंट कर ले तो एज मालूम कर सकते हैं। 37 है द मीडियन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो ये द एग्जैक्ट मिड वैल्यू जो होती है, स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन है ये। 38 है द रिन्यूएबल फॉसिल इज़, तो वो है बायोमास। 39 जो है C3 एंड C4 प्लांट्स हैव साइकिल, तो ये क्वेश्चन जो है इसके साथ ना ऑप्शन है और ना क्वेश्चन पूरी तरह समझाया गया है, तो इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। 40 है द स्मॉल लीव्स हैव रेजिस्टेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफ्यूजन। 41 है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी।
और शेड लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, तो उनको कहते हैं शियोफाइट्स। साल्ट लवर्स जो होते हैं उनको हेलियोफाइट्स कहते हैं। 43 है द प्लांट्स विद क्लाइंबिंग रूट्स आर क्लाइंबर्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पर क्लाइंबर्स दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शन होती तो हम ढूंढ सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है द वास्कुलर बंडल्स ऑफ एंजियोस्पर्म हैव। तो एंजियोस्पर्म में जो है वो तो वेजल्स होते हैं, वेजल्स और फाइबर्स। यहाँ पर ट्रेकिड्स लिखा हुआ है, अगर वेजल्स वाला ऑप्शन होता, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो वेजल्स करेक्ट है। क्योंकि ट्रेकिड्स जो है ये जिम्नोस्पर्म्स में मेनली पाए जाते हैं। 45 है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, तो ये एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। 46 है एक्सॉन्स आर दी, तो एक्सॉन्स जो है वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पर एक्चुअल आरएनए बनती है। 47 है द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज, तो वहाँ पर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको इंट्रांस कहा जाता है वो रिमूव करते हैं और सिर्फ जो एक्सॉन बचता है तो इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है। 48 है द सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट और सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर्स बाय, तो विंड के ज़रिए ये होता है। तो यहाँ तक जो 49 MCQs है ये पार्ट 1 में कवर हो गए। इंशाल्लाह फिर पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करेंगे और जो बाकी MCQs रहते हैं वो वहाँ पर हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।